गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा रहेगा गुरुत्व। गुरुत्व में बात करेंगे तो हमारे पास पहला गुरुत्व गुरुत्व हम बात करेंगे तो हमारे पास दो गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत की दोनों में हम तुलना कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों में बराबर से होते हैं तो हम तुलना करके पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास दोनों में अंतर भी पता चल जाएगा। अंतर से भी कभी कभी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें अंतर का भी मालूम हो जाएगा। पहला हमारा रहेगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। दूसरा हम बात करें तो स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में हमारे पास द्रव्यमान होते हैं, जबकि स्थिर विद्युत में हमारे पास क्या होते हैं, आवेश होते हैं। हम बात कर लेते हैं स्थिर विद्युत किस में लागू होता है। इसमें हमारे पास न्यूटन होता है, इसमें कूलॉम होता है, इसमें क्या होता है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अंतर पता चलेगा। अंतर बात करें तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण में हमारे पास किसका नियम लागू होता है, न्यूटन का नियम लागू होता है। इसमें हमारे पास न्यूटन का नियम लागू होता है। जबकि हमारे पास स्थिर विद्युत में बात करें तो हमारे पास कूलॉम का नियम लागू होता है। कूलॉम का नियम, इसमें हमारे पास कूलॉम का नियम लागू होता है, जबकि स्थिर विद्युत में हमारे पास न्यूटन नियम लागू होता है। हम बात करें स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत में हमारे पास बिंदुवत द्रव्यमान के लिए लागू होता है। यहाँ पर हमारे पास किसके लिए लागू होता है, बिंदुवत द्रव्यमान। बिंदुवत द्रव्यमान हमारे पास बिंदुवत द्रव्यमान के लिए लागू होता है। इसमें हम बात करें तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक द्रव्यमान के लिए लागू होता है। यह आकार आकृति से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। इसमें हमारे पास द्रव्यमान होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास यह लागू हो जाता है। तो हमारे पास में बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्रत्येक द्रव्यमान बिंदुवत आवेश पर, इसमें हमारे पास प्रत्येक द्रव्यमान पर लागू होता है। लागू होता है। हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास दो द्रव्यमान होते हैं, इसमें हमारे पास दो आवेश। उससे हम डायरेक्शन, दिशा, मैग्नीट्यूड, परिणाम की बात कर लेते हैं। हमारे पास इससे पता चलेगा। हम पहले आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश की बात करें तो हमारे पास दो आवेश माना हमने, Q1 Q2। ये हमारे पास r दूरी पर, ये हमारे पास कितनी दूरी पर रखे गए हैं, ये हमारे पास r दूरी पर रखे गए हैं। हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास यह कौन सा है, यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। तो हम बात करें हमारे पास इसमें कूलॉम का नियम हमारे पास क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। यह हमारे पास कूलॉम का नियम होता है। इसमें हम बात करें तो हमारे पास यह हमारे पास मैग्नीट्यूड है, परिणाम है। इसमें हम बात करें इसकी दिशा, डायरेक्शन की, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास Q1 के कारण हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास Q1 Q2 को क्या करेगा, इसमें बल क्या होगा, तो हमारे पास है प्रतिकर्षित करेगा। तो हमारे पास में बल की दिशा इस तरफ होगी। जब हम इसमें r की दिशा की डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास r की दिशा भी दोनों एक तरफ है। तो हम देखें तो हमारे पास डायरेक्शन एक तरफ है, तो हमारे पास में इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें हम परिणाम के साथ इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, r कैप बराबर r का परिणाम। इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, यह हमारे पास r कैप होता है। इसमें हम बात करें तो हमारे पास इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F K Q1 Q2 R स्क्वायर
तो हम रखेंगे तो आर आर की क्यूब हो जाती है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की क्यूब हो जाएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण में बात करें तो हमारे पास है किसके लिए, न्यूटन के लिए हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो द्रव्यमान है m1 और m2। m1 m2 हमारे पास दो द्रव्यमान है। ये हमारे पास कितनी दूरी पर रखे गए हैं, तो हमारे पास ये r दूरी पर रखे हुए हैं। इसमें बात करें तो ये हमारे पास r दूरी पर रखे गए हैं। इसमें हम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और परिमाण दोनों की बात करें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास न्यूटन का नियम हमारे पास क्या होता है, Q m1 m2 r स्क्वायर होता है। इसमें हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास में डायरेक्शन m1 इसको m2 को क्या करेगा, m1 के कारण हमारे पास इसमें m2 इसमें बल की दिशा किस तरफ होगी, तो हम बात करें तो हमारे पास बल की दिशा m1 m2 को आकर्षित करता है, तो इसमें बल की दिशा इस तरफ होगी। जबकि हम r की दिशा की बात करें तो हमारे पास इस तरफ हो जाती है। तो हमारे पास में क्या आएगा, दोनों हमारे पास विपरीत दिशा में होने के कारण हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। क्योंकि हमारे पास r की दिशा तो इस तरफ हो गई, क्योंकि हमारे पास m1 के कारण बात कर लेते हैं। इसी प्रकार हम m2 के कारण बात करें तो ये m1 को तो आकर्षित करेगा, m2 के कारण r की दिशा इस तरफ हो जाएगी। दोनों हमारे पास, दोनों में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें हम लिखें तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस जी m2 m1 m2 r की क्यूब r, यह हमारे पास में किस में आ गया, दिशा में हम बात करें तो हमारे पास यह फॉर्मूला आ जाता है। इसी प्रकार हमारे पास आगे और पॉइंट आते हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जी हमारे पास गुरुत्व नियतांक होता है, कि हमारे पास कांस्टेंट नियतांक, इसमें हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होता है क्या नहीं होता। हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय आकर्षण, हमारा आज का टॉपिक पहला। हम जी की मान की बात करें तो हमारे पास जी क्या है, हमारे पास जी गुरुत्व है नियतांक, हमारे पास एक फॉर्मूला है तो उससे हम बात ही कर लेते हैं। हमारे पास जी m1 m2 r स्क्वायर, इससे हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास m क्या है, द्रव्यमान, हमारे पास r क्या है, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी, हमारे पास दो द्रव्यमान के बीच की दूरी है। हम जी की बात कर लेते हैं, जी हमारे पास क्या होगा, गुरुत्वीय नियतांक, जी हमारे पास गुरुत्वीय नियतांक है, हमारे पास जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। इसमें हम बात करें तो हमारे पास जी का मान क्या होता है, जी का मान हमारे पास 6.67 गुणा 10 की घात हमारे पास क्या होती है 11, 10 की घात हमारे पास क्या होती है 11 न्यूटन मीटर बटे केजी। हमारे पास इसमें यह फॉर्मूला होता है। जबकि हम के की भी मान इसी प्रकार से हमारे पास प्राप्त होगा, हम इसकी विमा की और डायरेक्शन इस प्रकार से हम बात करेंगे। हमारे पास आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास में यह दोनों ही हमारे पास किसमें लागू होता है, किसमें, हम स्थिर विद्युत और गुरुत्व है में हम दोनों में हमारे पास संरक्षी बल होते हैं। दोनों हमारे पास बात कर लेते हैं, हमारे पास में तीसरा पॉइंट होगा लगभग, हम बात करें स्थिर विद्युत और गुरुत्व है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है
स्थिर विद्युत की तो हमारे पास दोनों क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, दोनों संरक्षी बल होते हैं। दोनों हमारे पास किस प्रकार से होते हैं, तो दोनों हमारे पास संरक्षी बल होते हैं। इसमें हमारे पास अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण, हमारे पास में हमारे पास किसकी बात करेंगे, हमारे पास अगला पॉइंट हमारे पास रेंज आता है। तो हम रेंज की बात करें तो हमारे पास में 0 से 15 मीटर तक हमारे पास यह लागू होता है, जबकि हमारे पास नहीं हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल तो हमारे पास अनंत तक लागू होता है, जबकि स्थिर विद्युत की बात करें तो हमारे पास यह 0 से लेकर 10 की घात माइनस हमारे पास यह तो अनंत तक लागू हो सकता है, जबकि हम बात करें या 10 की घात माइनस 15 से लेकर हमारे पास किससे 0 तक हमारे पास यह लागू हो सकता है, अनंत तक लागू होता है हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर रेंज आती है इसकी, ये गुरुत्वाकर्षण की हमारे पास रेंज आती है। हम बात करें हमारे पास न्यूटन का बल हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। गुरुत्व में बात करें तो हमारे पास ये किसका नियम का पालन करता है, ये हमारे पास न्यूटन का नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल का पालन करता है। हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये किस में लागू होता है, यह हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। जब सूर्य और पृथ्वी दोनों हमारे पास मध्य लगने वाला बल दोनों में हमारे पास बल लगता है तो हमारे पास उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार से हम देंगे। तो हमारे पास दोनों में हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है, क्योंकि दोनों हमारे पास एक स्थिर से अपने चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वह अट्रैक्टिव व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार से नहीं हो सकते, तो हमारे पास वह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। हमारे पास ये 5 पॉइंट हो गए। इसमें हम पहले में क्वेश्चन कर देते हैं जिससे हमारे पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, दो बिंदु द्रव्यमान M1 M2 दो द्रव्यमान दो बिंदुवत द्रव्यमान M1 तथा M2 R दूरी पर रखे गए हैं। M1 तथा M2 R दूरी पर रखे गए हैं। M1 द्वारा M2 पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास इसमें ऑप्शन दे तो हमारे पास में पहला M1 M2 R² R कैप, ये हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास G M1 M2 R² R कैप, हमारे पास यहाँ पर पहला ऋणात्मक चिन्ह आ गया। तीसरा बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से G M1 M2 R कैप R की 3 ऋणात्मक चिन्ह है। चौथा पॉइंट हमारे पास ऑल ऑफ
दीज या नन ऑफ दीज कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तुम्हारे पास दो द्रव्यमान है m1 m2 r दूरी पर रखे गए हैं। तो हमारे पास ये कितनी दूरी पर है, तो r दूरी पर रखे गए। तो हमारे पास यहाँ पर एक द्रव्यमान m1 है। दूसरा द्रव्यमान की बात करें तो हमारे पास m2 कितनी दूरी पर है, r दूरी पर रखे गए हैं। हम देखें तो हमारे पास ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो हमारे पास किसके कारण हमारे पास बल पूछा गया है, तो हमारे पास m1 के कारण हमारे पास क्या पूछा गया है, बल पूछा गया है। m1 के कारण m2 पर कितना बल लगेगा उससे हम देखें तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला आता है। पहला हम फॉर्मूला लगा दें तो g m1 m2 r स्क्वायर होता है हमारे पास। ये हमारे पास r स्क्वायर होता है। इसमें हम m1 के कारण m1 इसको आकर्षित करेगा तो हमारे पास बल की दिशा किस तरफ होगी, बल की दिशा हमारे पास इस तरफ होगी। जबकि हम m1 के कारण r की दिशा की बात करें तो हमारे पास r की दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो हमारे पास r कैप की दिशा इस तरफ होगी। तो दोनों में हम देखें तो हमारे पास दोनों हमारे पास किस तरफ होगी, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होने के कारण हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक में r कैप आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। हम बात कर लेते हैं सीधे ही। तो हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह को हम आगे ले आएंगे तो हमारे पास यह डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम आर कैप में नहीं रखे तो हमारे पास सदिश में भी रख सकते हैं। इसको हमारे पास यहाँ पर तीर का निशान लगाकर हम इसमें दिशा को निरूपित कर सकते हैं। यहाँ तक हम देखें तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आर कैप है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही है। आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, नियत घनत्व है। नियत घनत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, नियत घनत्व है। नियत घनत्व है तथा नियत घनत्व है तथा एक ही पदार्थ के बने, एक ही पदार्थ के बने, एक ही पदार्थ के बने आर त्रिज्या के दो गोले, आर त्रिज्या के दो गोले, आर त्रिज्या के दो गोले एक दूसरे के संपर्क, एक दूसरे के संपर्क, एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्व बल का मान, तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्व आकर्षण बल का मान समानुपाती, इसका बल किसके समानुपाती होगा, हम देखें तो हमारे पास इसमें किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती नहीं होगा। तो हमारे पास में आर त्रिज्या के दो गोले मध्य समानुपाती है हमारे पास। इसमें यहाँ पर आपको दिखाई में देने में तकलीफ हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो हम बता सकते हो दो। हमारा यह दूसरा क्वेश्चन है,
इसमें हम बात करें तुम्हारे पास में किसके समानुपाती होगा, तुम्हारे पहला ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास R0, दूसरा R1, तीसरा R2, चौथा हमारे पास इसमें बात कर देते तो चौथा ऑप्शन हमारे पास R4 हो जाएगा, R4। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो हम देखें तो हमारे पास दो द्रव्यमान M1 M2 हैं, ये हमारे पास R दूरी है, इसमें भी हमारे पास R दूरी है, ये हमारे पास R दूरी है। इस प्रकार से हमारे पास दो द्रव्यमान हो गए जो हमारे पास संपर्क में रखे गए हैं। तो हमारे पास किस में रखे गए, तो हमारे पास ये संपर्क में दिखे। इसमें हमारे पास घनत्व हमारे पास क्या है, नियत है। घनत्व की बात कर लेते हैं तो हमारे पास में पहला फॉर्मूला देखें तो हमारे पास में क्या आएगा, G M1 M2 R स्क्वायर। हमारे पास यह फॉर्मूला आएगा, इसमें हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आएगा क्योंकि हमारे पास में डायरेक्शन उससे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह देखिए तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह ले भी सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास R में हमारे पास क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसमें हम ऋणात्मक चिन्ह ले तो ले भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन दोनों के कारण यह बल की दिशा इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। जब भी हम डायरेक्ट R की दिशा देखें तो विपरीत हो जाते तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आएगा। हम ऋणात्मक चिन्ह लेकर भी कर सकते हैं, हम करें तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। हम बात कर लेते हैं दोनों द्रव्यमान की। द्रव्यमान हमारे पास घनत्व है क्या है, नियत है, घनत्व है बराबर हमारे पास क्या होता है M1/V, ये हमारे पास होता है। इसमें हम पहले M1 की बात कर लेते हैं। M1 की बात करें तो हमारे पास M1 बराबर क्या देगा हमारे पास इसमें रो, हमारे पास इसमें क्या देगा 4/3 पाई R की क्यूब। हमारे पास ये हो गया। M2 की बात करें तो हमारे पास इसी प्रकार से रो 4/3 पाई R की क्यूब। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो गए, इसमें हमारे पास दोनों में यहाँ पर हमारे पास क्या है समान है। हमारे पास घनत्व नियत दे दिया तो हमारे पास घनत्व इसमें क्या देगा समान। हमारे पास आयतन हमारे पास द्रव्यमान अलग अलग है। हम बात करें इसमें हमारे पास क्या इसके स्थान पर हम रखें तो हमारे पास क्या देगा F बराबर G रो 4/3 पाई R क्यूब, ये हमारे पास पहला। दूसरा बात करें तो हमारे पास रो 4/3 पाई R की क्यूब। हमारे पास यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता तो हम नीचे लिख लेंगे। हम बात करें तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। हम इसमें G तो हमारे पास ऐसा कैसा, आगे हम देखें तो हमारे पास रो गुणा में 4/3 पाई R की क्यूब। हम बात करें तो आगे हमारे पास M2 का मान हमारे पास यहाँ पर रो 4/3 पाई R की क्यूब बटे हमारे पास R स्क्वायर। हम देखें तो हमारे पास R स्क्वायर से हमारे पास यहाँ पर 3 कैंसिल होकर हमारे पास क्या देगी R1 ये 1 और 3 हमारे पास क्या होगी 4, तो हमारे पास F के समानुपाती क्या होगी 4 होगी। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान इसमें घनत्व को हमारे पास क्या बताया था नियत बताया था। तो हमारे पास घनत्व से हम M1 का मान और M2 का मान निकाल कर हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें हमारे पास किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बात कर लेते हैं दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से। तीसरा क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्व बल निर्भर कर दो द्रव्यमान
के बीच, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्व बल, लगने वाला गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व इसको यहां से हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। यह किस पर निर्भर नहीं करेगा? हम बात कर लेते हैं आकृति पर। दूसरा हमारे पास आकार पर, प्रगति पर। चौथा हमारे पास दूरी पर। तुम्हारे पास इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगाकर भी देखो तो हमें पता चल जाएगा किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम देखते हैं, पहला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा। तुम्हारे पास m1 m2 r²। तो यह किस पर निर्भर कर रहा है? यह हमारे पास दूरी पर निर्भर करता है। तो हमारे पास यह ऑप्शन कैंसिल हो गया। हम प्रगति की बात करें तो हमारे पास एक धातु का और एक लोहे, एक तो हमारे पास लोहे का है, एक हमारे पास किसी अन्य जैसे एल्यूमिनियम का। तो हम देखें तो हमारे पास किसका द्रव्यमान अधिक होगा? तो हमारे पास लोहे का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, एल्यूमिनियम का कम। तो हमारे पास इस प्रकार से आकार पर भी, हमारे पास प्रगति पर भी निर्भर करता है। हम बात करें आकार पर बात करें तो हमारे पास एक तो बड़ा द्रव्यमान है और एक हमारे पास छोटा द्रव्यमान है। तो हम बात करें, एक तो हमारे पास 10 kg का बड़ा द्रव्यमान है, एक हमारे पास 5 kg का। तो ये हमारे पास पता है किस पर निर्भर कर रहा है? आकार पर भी निर्भर करता है। तो हमारे पास यह ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल। तो हम बात करें आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास 10 kg के दो द्रव्यमान हैं। दोनों हमारे पास कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, तो हमारे पास यह आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान तो समान हो गया 10 kg के, तो हमारे पास उस पर निर्भर नहीं करता। जबकि आकार का मतलब उसमें ठोस, खोखला किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो उस पर हम निर्भर करेगा। क्योंकि आकार ठोस होगा तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, वह खोखला होगा तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। उसके वजह से हमारे पास आकार पर, प्रगति पर, दूरी पर, तीनों पर निर्भर करता है। जबकि हमारे पास आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। आकृति उसकी गोल, चपटा किसी भी प्रकार से हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, त्रिभुजाकार, किसी भी प्रकार से आकृति बना, हमारे पास उसमें द्रव्यमान तो समान रहेगा। हमारे पास दो द्रव्यमान पर अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो इनके मध्य लगने वाला तो हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथा क्वेश्चन है। इसमें हम बात कर लेते हैं। हमारे पास इसमें पहला गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, गुरुत्व आकर्षण अधिक होगा। हमारे पास क्या आएगा? गुरुत्व आकर्षण बल अधिक होगा,
दूसरा हमारे पास स्थिर, हमारे पास पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा हमारे पास कूलॉम बल अधिक होगा, दूसरा हमारे पास कूलॉम बल। तीसरा हमारे पास बात करें तो हमारे पास क्या देगा, दोनों समान, दोनों समान, दोनों हमारे पास समान। चौथा हमारे पास नन ऑफ दिस। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास उसमें हम उसके जो हमारे पास गुणा में ऊपर घात होती है उसको, इससे हमें पता चल जाएगा। इससे हम पता करें तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला क्या आता है। हम बात कर लेते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा या कूलॉम बल, ना कूलॉम बल अधिक होगा। तो हम बात करें तो इसमें हमारे पास इसमें आएगा, जिस प्रकार से हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पहला G m1 m2 r² हमारे पास ये होता है। दूसरा हम बात करें, हमारे पास यहाँ क्या है, आवेश Q1 Q2, द्रव्यमान के साथ हमारे पास आवेश दे दिया, आवेश का भी हमारे पास द्रव्यमान होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसमें G का मान हमारे पास क्या आता है, 9.10 की घात 11, यह हो गया हमारे पास। इसमें बात करें तो हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -31 की स्क्वायर, हम दूरी को 1 मान लेते हैं। तो हमें देखें तो हमारे पास में घात कितनी हो जाएगी, 62 तो यहाँ से होगी, तो हमारे पास 10 की घात -73 होगी यहाँ पर। इसी प्रकार हम उसमें देखें तो हमारे पास के Q1 Q2 r², इससे हमारे पास इसका मान क्या जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, इसका हम 10 ही मान लेते हैं सीधे, तो हमारे पास 10 की घात 10 हो गई। गुणा में हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात 31 हमारे पास होल बटे में नीचे 1। तो हम देखें तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 62, यह हमारे पास ऋणात्मक है, इससे हमारे पास 10 घट जाएंगे। 62 में 10 घटाए तो हमारे पास 52, हमारे पास इसमें 10 की घात 52 हो गई। तो हमारे पास इसमें कूलॉम का बल अधिक है या गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, तो हमारे पास जितनी घात ऊपर कम होती है वह मान उतना ही अधिक होता है। तो हमारे पास में यह मान हमारे पास कूलॉम बल अधिक है, कूलॉम बल तो हमारे पास अधिक हो गया। हम देख लेते हैं हमारे पास कूलॉम बल अधिक है, इसमें हमारे पास बात करें तो हमारे पास कूलॉम बल अधिक होगा। हमारे पास इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्व बल। हमारे पास अगला क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास आता है सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाला, के मध्य लगने वाला, मध्य लगने वाला वाले गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है अधिक होगा। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन, हम बात करें पहला ऑप्शन, सूर्य द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा, सूर्य द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा। दूसरा बात करें पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा। दूसरा हमारे पास पृथ्वी द्वारा बल लगाया गया अधिक होगा। तीसरा सूर्य
तथा पृथ्वी दोनों द्वारा लगाया गया बल समान बराबर होगा। चौथा ऑप्शन हम बात कर लेते हैं हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हमने बात की थी हमारे पास गुरुत्व है, तो हमने बात की थी हमारे पास गुरुत्व कैसा क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। हम देखें तो हमारे पास में क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी। सूर्य पृथ्वी में बात कर लेते हैं तो हमारे पास सूर्य व पृथ्वी दोनों एक जगह अपनी स्थिर रहती है और अपना चारों ओर चक्कर लगाती हैं। चक्कर लगाने के कारण में हमारे पास अट्रैक्टिव व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार से होती है। इसमें हमारे पास किसी प्रकार से आंतरिक बल नहीं लगता। हम देखें तो हमारे पास में क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है, क्योंकि हमारे पास जितना बल तो हमारे पास उनमें दोनों में समान होता है। डायरेक्शन हमारे पास प्रतिक्रिया होती है, उल्टे होते हैं दोनों। हमारे पास देखें तो हमारे पास में ये हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास सूर्य, दोनों में हमारे पास फोर्स क्या है, इसमें समान है। लेकिन हमारे पास में प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल के कारण हमारे पास क्या ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ये हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं तो हमारे पास में दोनों द्वारा लगाएगा बल तो समान होगा, लेकिन इसमें हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण हमारे पास में तीसरा ऑप्शन आएगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त किया जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।